हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। एंड टुडे इज़ द 8th लेक्चर ऑफ चैप्टर ऑसिलेशन का आज ये 8वां लेक्चर है। एंड बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज के इस टॉपिक में जो है हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब हम पहले जो है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों किया हुआ है, क्योंकि हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर कर रहे हैं। मतलब एक पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा और ये कैसा होगा दिखाई देगा, इट इज़ लुक लाइक अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम ये इंस्ट्रक्शन भी होता है कि एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा रखना है, ठीक है। तो इट इज़ लुक लाइक अ लीनियर, दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ हियर स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इस डायग्राम को ऐसा बड़ा करके, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और एन और एम उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ इज़ द मेन पोजीशन। तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ये एम हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में, एट पी इज़ द पॉइंट, यानी अगर वो पॉइंट पी पर है तो एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स एंड वेलोसिटी इज वी। तो ऑलरेडी बच्चों हमने इस चैप्टर में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का वेलोसिटी का डेरिवेशन ऑलरेडी हमने परफॉर्म करके रखा है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, वी हैव द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये डेरिवेशन दोनों भी ऑलरेडी आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का, ठीक है। तो जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसके वेलोसिटी का डेरिवेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका यूज़ करके हमको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से ये डायग्राम एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। तो वी हैव द जनरल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फार्मूला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय विच इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। v का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 m, v स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको मिलता है काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं k इज इक्वल टू है m ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले के लेक्चर में ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, k का वैल्यू बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम इसको k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वी ऑल्सो कैन राइट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ओके। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमारा नया टेक्स्ट बुक है, ये m ओमेगा के फॉर्म में भी काइनेटिक एनर्जी को लेके आया है, k के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, और एक फॉर्म में साइन एंड कॉस के फॉर्म में भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को लिखा हुआ है। वो कैसे आया है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। इधर देखो मैं कन्वर्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया dx अपॉन dt
तो A इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा ये कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया a इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ से ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर जाएगा, ओमेगा गोज आउटसाइड, t का डेरिवेटिव हो गया 1 dt अपॉन dt और फाई का डेरिवेटिव हो गया 0। अब यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बचा है, ओमेगा को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला यूज़ किया गया है काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को दिखाने के लिए, यानी एक और आपके सामने फॉर्मूला आएगा। तो जो जनरल फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv², यहाँ पे हमने जो v का जो डेरिवेशन था ये भी पुट किया है। अभी v का एक और फार्मूला हमने कॉस के फॉर्म में निकाला है, वो भी हम पुट करेंगे और हमको काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों, तो अनदर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरल फार्मूला है 1/2mv², 1/2mv²। देयरफॉर वी कैन राइट 1/2m, v स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, यह है 1/2m ओमेगा स्क्वायर a² एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। हम चाहिए तो इसको भी k के फॉर्म में रख सकते हैं, तो ये और एक स्टेप आ जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर के बदले k इंटू a² इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे 3 फॉर्म में लिखा है, तीनों फॉर्म टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, ठीक है। एक तो आपने 1/2m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², ये एक फॉर्म हो गया। फिर आपने m ओमेगा स्क्वायर के बदले k रख दिया, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और आपने इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के फॉर्म में, यानी 1/2ka² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तीनों भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए। तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, अभी हम इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और फिर देखेंगे टोटल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। बच्चों ध्यान दो कि मान लो एक पेंडुलम है, पहले तो वो मेन पोजीशन पर होगा, जब आप इसको फोर्स लगाएंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो आप एक ही बार फोर्स लगाएंगे, उसके बाद उसी फोर्स की वजह से वो बार बार ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से वो ऑसिलेट हो रहा है। Therefore, when the particle performs simple harmonic motion, the restoring force is given by force is directly proportional to displacement। यानी आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। आप अगर फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू माइनस kx, where negative sign shows that force and displacement are in opposite direction। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, यही बात है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। तो बच्चों, जब आप फोर्स लगाते हैं तो मतलब एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑसिलेट होता है। अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो एनर्जी भी कम होगी, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रीस्टोर होती है, क्योंकि पार्टिकल बार बार उसी एनर्जी की वजह से ऑसिलेट करते रहता है। तो अब जब आपको मान लो पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है 0 to x, तो यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करने में उसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगी, ये मालूम करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एनर्जी निकालेंगे, यानी स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। यानी मेन पोजीशन से थोड़े से डिस्टेंस तक के लिए
ऑसिलेट करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। जब हमको स्मॉल वर्क डन मिल जाएगा तो उस वैल्यू को हम इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन की वैल्यू मिलेगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन गिवन बाय, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए द स्मॉल वर्क डन डिनोटेड बाय dw, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू k इंटू माइनस dx, ओके। फोर्स इंटू स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू f इंटू dx, ओके। तो बच्चों नेगेटिव साइन ऑलवेज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग f की वैल्यू रखेंगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू माइनस डी एक्स। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपको मिलेगा के एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन। अब हमको स्मॉल वर्क डन मिल गया है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। यानी आपको यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक लेके जाने के लिए स्मॉल वर्क डन मिल गया, कितना है, के एक्स इंटू डी एक्स। अब पार्टिकल को मेन पोजीशन से एक्सट्रीम यानी टोटल डिस्टेंस लेके जाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। देयरफॉर द टोटल वर्क डन इज गिवन बाय टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 टू x, 0 से x तक का टोटल वर्क डन कितना लगेगा। ऑलवेज द टोटल वर्क डन इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, सो दैट यू कैन राइट द टोटल वर्क डन डिनोटेड बाय w is the integration of small work done. But here the range of integration from 0 to x, range of integration from 0 to x, okay। अब मैं काम करता हूँ, dw का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। Therefore we will get 0 to x. What is the value of dw? kx into dx। बच्चों k is constant value goes outside, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये आप समझ गए अब, ठीक है। देयरफॉर द टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू के गोज आउटसाइड, के को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, x रेस टू n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला मालूम है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ रेंज लग जाएगा फ्रॉम 0 टू x। ध्यान रखना इस बात को, जब रेंज वाला इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ कांस्टेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है। 2 गोज आउटसाइड, तो वी कैन राइट k अपॉन 2। देयरफॉर x स्क्वायर रेंज फ्रॉम 0 टू x। रेंज को सॉल्व करने का प्रोसेस है अपर क्वांटिटी माइनस लोअर क्वांटिटी। x के बदले एक बार आप x रखेंगे और x के बदले फिर एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। इस बात को मैं समझाने के लिए, मान लो एक इक्वेशन है, ये लिखा है x क्यूब p एंड q, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं p का क्यूब माइनस q का क्यूब। अगर एक इक्वेशन है जैसे x स्क्वायर 2 एंड 3, तो आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी अपर क्वांटिटी माइनस लोअर क्वांटिटी। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x के बदले x रखेंगे, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू बचा आपके पास, टोटल वर्क डन क्या बचा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पर मिला k x स्क्वायर अपॉन 2, और यू ऑल्सो कैन राइट 1 अपॉन 2 k x स्क्वायर। ये जो टोटल वर्क डन मिला है, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। इसी वर्क डन की वजह से वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अभी तो ये जो है
के एक्स स्क्वायर में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल गया। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला है 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ऑल्सो वी कैन राइट इनटू द फॉर्म ऑफ एम ओमेगा। तो के की वैल्यू आपको मालूम है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, और अनदर फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 के की जगह आपने लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक और फार्मूला आपको मिल गया है। अब आप चाहिए तो इसको जो है साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यह डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है। आप x के बदले ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक और फार्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का मिल जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और x स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और इसी फॉर्मूले को आप k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी और अनदर फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 के इंटू ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। 1/2 के एक्स स्क्वायर एम ओमेगा के फॉर्म में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिस फॉर्म में डेटा दिया हुआ रहेगा वही फॉर्म हमको यूज़ करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, अब हम टोटल एनर्जी देखते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेशन फॉर टोटल एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी कितना आया है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है 1/2 के एक्स स्क्वायर। आप इसको के के बदले एम ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी के बदले एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में हम देखेंगे। Then the total energy is given by the total energy which is equal to the sum of kinetic energy as well as potential energy। ठीक है, तो पहले हम के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आया है आपको, काइनेटिक एनर्जी आपको मिला है 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला हमको, इट इज़ 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करके टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, 1/2 ये हो जाएगा के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो माइनस एंड प्लस गेट कैंसल, आपको मिलता है टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 के इंटू ए स्क्वायर। ये हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, जो कि के फॉर्म में है, फोर्स कांस्टेंट के फॉर्म में है। अब आपको मालूम है के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 के की जगह आपने लिखा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज़ अ टोटल एनर्जी। ओके, तो बच्चों हमने काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल भी निकाला और टोटल एनर्जी भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं एट व्हाट फैक्टर द टोटल एनर्जी डिपेंड्स। टोटल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई एन। 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स हम देखने के लिए हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, हम इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं टोटल एनर्जी में। तो ये हो गया टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 एम, और ये ओमेगा के बदले क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एंड इनटू ए स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये मिला 2 पाई स्क्वायर
2 पाई स्क्वायर इंटू एम एन स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का वैल्यू आपको मिला। ओके और आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी n के बदले हमने 1 अपॉन टी भी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टर्स जब लिखने की बात आई तो कोई रटने की बात नहीं है, फॉर्मूला आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 इट्स मास, नंबर 2 total energy is directly proportional to square of amplitude। ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे तो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड मास पे डिपेंड है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है, और 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे टोटल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, आप इसको कांस्टेंट बोलेंगे। द टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, एंड जब इस फॉर्मूले से आप बोल रहे हैं तो टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पीरियड, टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा स्क्वायर ऑफ पीरियड। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच टोटल एनर्जी इज डिपेंड्स, यानी कोई रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में आपने देखा टोटल एनर्जी मास पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। और अगर इस फॉर्मूले से बोलेंगे तो मास आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका टोटल डेरिवेशन, और इसमें मैंने इसका फैक्टर्स यानी टोटल एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है ये भी मैंने बता दिया। ये एग्जाम में आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर total energy of the particle performing simple harmonic motion and also discuss the factor on which the total energy is depends, ऐसा क्वेश्चन हमको आ सकता है। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।